एक बार एक बौद्ध भिक्षु रास्ते से होकर गुजर रहे थे। जंगल के जिस रास्ते से बौद्ध भिक्षु होकर गुजर रहे थे, उसी रास्ते से एक नौजवान व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हुए दुखी मन के साथ बौद्ध भिक्षु के करीब आता हुआ दिखाई पड़ता है। वह युवा व्यक्ति इतना ज़्यादा अपनी परेशानियों से परेशान था कि वह किसी से अपना दुख बता भी नहीं पा रहा था और ना ही वह किसी से कुछ भी बात करना चाहता था। तभी उस व्यक्ति के मन में अचानक से यह बात आती है कि क्यों ना मैं अपनी समस्या इन बौद्ध भिक्षुओं को बताऊं, हो सकता है मुझे कोई समाधान मिल जाए। यही सोचकर वह नौजवान व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके वह युवा व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, आप तो एक सन्यासी हैं, आपको तो बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। आप लोगों के बड़े बड़े दुख बड़े ही आसानी से ख़त्म कर देते हैं। मैं अपने जीवन से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, बहुत ज़्यादा मेरे साथ विश्वासघात किया है। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति मुझे धोखा न दे सके, कोई भी व्यक्ति मेरे साथ छल न कर सके? क्योंकि धोखे और विश्वासघात की वजह से लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया है। लोग अपनी मजबूरी दिखाकर मेरा फ़ायदा उठाते हैं और जब एक बार उनका काम हो जाता है तो वह मुझे भूल जाते हैं। गुरुदेव, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा बुद्धि नहीं है कि मैं लोगों के विश्वासघात को समझ सकूं। आप ही अब कोई रास्ता बताइए। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो, लेकिन तुम्हारा हद से ज़्यादा सीधा होना भी तुम्हारे लिए खतरनाक हो गया है। अगर लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, लोगों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, तो इसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं होता। ज़रूरत से ज़्यादा किसी की मदद करना भी उल्टा हमारा ही नुकसान होता है। अगर तुम हर किसी की मजबूरी को अपनी मजबूरी ना समझते तो आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता। खैर, कोई बात नहीं। आज मैं तुम्हें अपने जीवन में होशियार और चतुर बनने के लिए, जिससे कभी भी तुम्हें कोई धोखा ना दे सके, ना ही तुम्हें कोई ज़्यादा दुखी कर पाए, ऐसी 5 बातें बताने वाला हूँ। लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना है, जब तक तुम उन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक वह बातें बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें जो भी बताता हूँ उसे पूरे ध्यान से सुनो। जिंदगी में शरीफ होना, ईमानदार होना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ होना भी एक इंसान को कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाता है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी की मदद करना या फिर हद से ज़्यादा शराफत दिखाना भी एक इंसान के लिए बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है। आज मैं जो 5 बातें तुम्हें बताने वाला हूँ, इसे अपने जीवन में पूरा उतारने की कोशिश करना। इससे तुम्हारी ज़िंदगी जरूर ही बदल जाएगी और तुम एक सफल इंसान बन जाओगे। पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखना है, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में कभी किसी को न बताएं। ज़्यादातर लोग ऐसी ही गलती करते हैं जो हर किसी को अपना समझकर अपने घर की स्थिति, अपने घर की कंडीशन सबको बताते रहते हैं। अपने घर की आर्थिक स्थिति सबको बताना भी कभी कभी हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होता है। ऐसा कहा जाता है कि रावण को मारने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब रावण के घर का भेद राम को पता चलता है, तब वह रावण की कमजोरी पता कर पाते हैं। तब जाके राम रावण को हरा पाते हैं। अगर विभीषण अपने घर का भेद नहीं बताता, अगर अपने भाई की कमजोरी नहीं बताता, तो उसे हराने वाला कोई नहीं था। इसलिए अपने घर की स्थिति, अपने घर की आय और अपने घर की आर्थिक स्थिति क्या है या किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो इसका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस नौजवान युवक को दूसरी बात समझाते हुए कहते हैं कि अपने घर के सुख दुख का जिक्र कभी भी किसी के सामने नहीं करना चाहिए। अपने घर के सुख और दुख के जिक्र करने का मतलब यह होता है कि हम सभी अपने कमजोरी सबको बता रहे हैं और अपनी ताकत सभी को बता रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और सबसे बड़ी ताकत हमारी क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को अपना समझकर अपने घर की कमजोरी लोगों को बताते हैं, अपने घर के सुख दुख लोगों में बांटते रहते हैं और कभी कभी तो खुशियां भी उनके सामने हम साझा करते हैं। ऐसा करने से हमें अंदर ही अंदर खुशी तो बहुत प्राप्त होती है, लेकिन इसका क्या बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, हम इसके बारे में कभी सोच भी नहीं पाते। अपने घर के सुख दुख साझा करने का मतलब यह होता है जिस इंसान से आप अपना दुख कह रहे हो, क्या पता वह व्यक्ति
आपकी घर की समस्याएं, आपके घर का सारा भेद और किसी ऐसे आदमी को बता दे जिससे आपकी दुश्मनी चल रही हो, तो ऐसे में आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आप या कभी भी सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपने घर की परेशानी, अपने घर का सुख दुख किसी को न बताएं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि सभी लोगों की मदद करने से पहले आपको मना करना भी सीखना होगा। अगर तुम सभी लोगों को हाजी हाजी करके उनकी मदद करने के लिए चले जाते हो, तो इससे एक समय के बाद तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ़ साबित होते हो। अगर तुम किसी भी व्यक्ति को बिना पहचाने कि तुम जिस व्यक्ति की मदद कर रहे हो, क्या वह व्यक्ति आपके काम आएगा या फिर नहीं आएगा, बिना सोचे समझे उसकी मदद करने का प्रयास करते हो, तो क्या पता वह व्यक्ति आपके ज़रूरत के समय वह आपकी मदद ही ना करे और आप ऐसे ही मुफ्त में लोगों की मदद करते चले आ रहे हो। वैसे तो किसी की मदद करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपना स्वाभिमान बेचकर लोगों की मदद कभी नहीं करनी चाहिए। जब लोग आपके पास मदद के लिए आएं, उनको मना करने से आपका कभी भी कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। आप जिस भी इंसान को जानते हैं कि उस व्यक्ति का स्वभाव सही नहीं है, तो उस व्यक्ति को मना करने में कोई बुराई नहीं है। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस नौजवान युवक को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि आप सभी को खुश रखने की कोशिश कभी ना करो। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वह सभी लोगों को, अपने आसपास के लोगों को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसी प्रकृति के लोग होते हैं जिन्हें हमेशा कभी खुश नहीं रखा जा सकता। वह किसी न किसी बात को लेकर कभी न कभी, कहीं ना कहीं हमेशा दुखी रहेंगे। कभी कभी तो उनको वह चीज़ें नहीं पसंद आएंगी, कभी तो उन्हें मौसम ही नहीं अच्छा लगेगा, कभी कभी तो वह यह कहेंगे कि यार ठंड में बारिश होनी चाहिए और बारिश में धूप होनी चाहिए। इसलिए याद रखना, तुम सभी को हमेशा खुश नहीं रह सकते। हमेशा किसी न किसी का मुंह टेढ़ा रहेगा, और यदि तुम सबको हमेशा खुश रहने का कोशिश करते हो, तो इससे तुम्हारा ही सबसे बड़ा नुकसान होगा। तुम अपनी ही खुशी खो बैठोगे। इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। अगर दुनिया जैसे चल रही है वैसे ही चलने दो। तुम सभी को खुश नहीं रख सकते, क्योंकि कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। सबके विचार अलग अलग हैं, तो सबकी सोच भी अलग रहेगी। इसलिए जो जैसा है वैसा ही रहने दो। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस युवा व्यक्ति को पांचवी और आखिरी बात बताते हुए कहते हैं कि लोगों के हाव भाव को समझने का प्रयास करो। कहने का मतलब यह है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोग तुमसे क्या चाहते हैं, तुम्हारे आसपास के लोगों के इरादे क्या हैं, उनके इरादे नेक हैं या फिर उनके इरादे सही नहीं हैं। और इन्हीं सब प्रक्रिया को यह भी कहा जाता है कि लोगों के हाव भाव को समझने का प्रयास करो। लोगों का नेचर क्या है, लोग तुमसे चाहते क्या हैं। कहीं तुम्हारे आसपास के सभी व्यक्ति तुम्हारा फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहते हैं, यह सब देखने की कोशिश करो। कभी कभी ऐसा होता है जहाँ कुछ लोगों को थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है तो वह भागकर तुम्हारे पास आते हैं। जब भी कोई परेशानी होती है वह तुम्हारे पास आते हैं। जब कोई छोटा बड़ा दुख होता है तो वह तुम्हारे पास आने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक समय के बाद जब तुम मुसीबत पे होते हो और तुम उनके पास जाते हो, तो अक्सर यह देखा जाता है कि उन लोगों के पास समय नहीं होता। जब भी कोई ज़रूरत के लिए उनके पास जाते हो या कोई ज़रूरत का सामान मांगने के लिए जाते हो, तो वह मदद करने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और एक बार जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो भागकर तुम्हारे पास आते हैं। इसलिए कौन कैसा है, सबके चेहरे पढ़ने का प्रयास करो कि कौन तुमसे क्या चाहता है। तब जाकर तुम लोगों के असली चेहरे पढ़ पाओगे। अगर तुम समय के साथ होशियार नहीं बनते हो, हमेशा अपनी शराफत दिखाते हो, शरीफ लोगों का फ़ायदा यह दुनिया बहुत ज़्यादा उठाती है। इसलिए लोगों की परवाह करना छोड़ो और अपने खुद के ऊपर ध्यान देने का प्रयास करो। नहीं तो आज की इस दुनिया में कोई भी बिना मतलब के नहीं मिलना चाहेगा तुमसे, और ना ही बिना मतलब के कोई भी तुम्हारी मदद करना चाहेगा। जितना तुम्हारे सामर्थ्य हो सकता है लोगों की बस उतना ही मदद करो। अपने आप को कष्ट पहुंचाकर, अपने आप को भूखा रखकर दूसरों की मदद करना बेकार है। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु अपनी बात को समाप्त कर देते हैं और वह नौजवान व्यक्ति भी बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके वापस अपने घर चला जाता है।
दोस्तों, हमें आज की इस वीडियो से यह सीखने को मिलता है कि इस दुनिया में चतुर होना भी, समझदार होना भी आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर हम समय के साथ लोगों के चेहरे नहीं पढ़ते हैं, लोगों के हाव भाव को नहीं समझ पाते हैं, लोग हमें धोखा देने में थोड़ा सा भी बाज नहीं आएंगे। लोग अपना काम निकलवाने के लिए तरह तरह के झूठ बोलते हैं, तरह तरह की अपनी मजबूरी दिखाकर हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो जब एक बार उनका काम हो जाता है तो वह हमें इस तरह से भूल जाते हैं जैसे वह हमें ठीक से जानते ही नहीं हैं। दोस्तों, इस तरह के चालाक लोगों से हमें समझदार रहने की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों, समझदार बनिए, बेवकूफ़ नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।